चलिए, तो आज जो है, आज डाउट सेशन लेने वाले हैं क्लास 9th आईसीएसई बायोलॉजी के लिए। और एक दो बच्चे हैं जो सीड का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं। तो आर्यन, अपना माइक ऑन कर सकते हो, और आपको पिन कर दिया है हमने। तो भाई हो जाओ, शुरू हो जाओ। सभी लोग आर्यन को पिन कर दें बच्चे। तो आर्यन के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फिर अपन डाउट्स लेंगे। ठीक है, चलिए आर्यन स्टार्ट कीजिए। Mung bean seed, and this is the green seed coat in which imbibition has taken place. So voice is coming. वॉइस आ रही है बच्चे, वीडियो बहुत स्लो हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद आपका। सर वीडियो आ नहीं रही। है ना, वीडियो नहीं आ रही है ना। हाँ, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा होगा। बाकी बच्चे सभी माइक ऑफ रखें। So हाँ, वीडियो नहीं आ रही। आर्यन now it एक is बार, coming. आर्यन एक बार रीजॉइन करो लिंक से। एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन Okay, sir. करके ट्राई करो। रुके हुए हैं आपके लिए हम सभी लोग। सर मेरी बीन सीट से रेडिकल नहीं निकला। रेडिकल नहीं निकला? चलो कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। नहीं निकला तो सर एक कोई बात हफ्ते से रखे हैं। नहीं। चलो कोई बात नहीं। अ, जो भी यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे, अभी मत पूछो, सब कुछ बाद में, लास्ट में। आर्यन लौटा कि नहीं लौटा? नहीं आया वापस? सर उसका इंटरनेट ही गड़बड़ हो गया। So now it हाँ, is visible. एक मिनट आर्यन। नो बच्चे, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही। वीडियो ही नहीं आ रही है। चलो आर्यन, थोड़ी देर बाद कोशिश करना, आधे घंटे बाद। ठीक है। लग रहा है डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बाकी Yes, हो sir. पाएगा। बाकी डाउट्स वगैरह ले लेते हैं तब तक, फिर बीच में इंटरनेट ठीक लगता है तो फिर अपन फिर से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत रुक रुक कर आ रही है, Yes. आपका इंटरनेट उतना सही नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अंश शर्मा को सबटाइटल्स चाहिए। सबटाइटल्स बेटा जब इंग्लिश में बात करोगे तभी आएंगे। हाँ जी, यहाँ पे संजीव सक्सेना का पहला डाउट आया है। संजीव सक्सेना, अपना माइक ओपन करो और फिर आराम से पूछो। बाकी सब माइक ऑफ रखें। सर व्हाट इज एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी बच्चे होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी स्टडी को, जब उनकी स्टडी करते हैं उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। है ना, जैसे आपने पॉलिनेशन में पढ़ा हुआ है ना, ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, चीरोप्टेरोफिली, ये सब क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। किसकी वजह से पॉलिनेशन होता है? तो यहीं से जो एंटोमो वर्ड आया, एंटोमोलॉजी, आप क्या पढ़ते हो? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट? हिमशिका, जैसे कि हमें ये पता है कि जो फ्रूट होता है वो किससे डेवलप होता है? ओवरी से। है ना, ये अपन ने फेट ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में हमने पढ़ा था कि भाई जो ओवरी होती है, ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। तो ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बनता है, ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। और ऐसा फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी दूसरे फ्लावर के पार्ट से डेवलपमेंट होता है, वो होते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ट्रू फ्रूट बहुत सारे हैं। फॉल्स फ्रूट में एक एप्पल का एग्जांपल आता है। थैलेमस से एप्पल डेवलप होता है। ये कंटेंट आपको सरिता अग्रवाल बुक में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर ओव्यूल ओवरी से डेवलप हो रहा है तो ट्रू फ्रूट है, उसके अलावा किसी पार्ट से डेवलप हो रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाट इज हर्पीटोलॉजी? सर प्लीज़ टेक अ लुक ऑन माय व्हाट्सएप डाउट्स। हाँ बच्चे, अभी देखते हैं फटाफट से। हर्पीटोलॉजी पता नहीं बच्चे, होता होगा, इसको गूगल करना, नया है। हर्ष की नहीं थी। है ना,
कोशिश करो कि आप सिलेबस से रिलेटेड पूछो, और जैसे हिमशिका ने पूछा और संजीव सक्सेना जो भी नाम है बच्चे का उसने पूछा, तो हर्पिटोलॉजी ये गूगल करना, बहुत सारे मतलब ब्रांचेस होती हैं। अब इतनी सारी ब्रांचेस तो आपके आसिफ सर को भी याद नहीं रहती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो ये लॉजी वाले ना गूगल करो, उसमें सिंपल सा आंसर मिल जाएगा कि ये किस टाइप की स्टडी होती है। ठीक है। हाँ, दीपांश गेमर लिख रहा है कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, गूगल की जाती है। कोशिश क्या करो, पहले सिंपल चीज़ों को गूगल करो, जहाँ पे वन वर्ड आंसर आपको सर्च करना है ऐसा कुछ, और जहाँ पे डिटेल्ड समझना है 3-4 सेंटेंसेस का है तो वो पूछो। सर, हाउ एब्जॉर्ब फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन या ऑयल। मतलब हाउ क्या मतलब, पार्ट होता है एंडोस्पर्म, वहाँ पे फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च, प्रोटीन या ऑयल के फॉर्म में। व्हाट इज पेरीस्पर्म? हाँ, ये आपको सेलिना बुक में नहीं मिलेगा, सरिता अग्रवाल बुक में लिखा हुआ है पेरीस्पर्म। जैसे न्यूसेलस हमने पढ़ा था ना, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में न्यूसेलस एक टर्म पढ़ा था हमने। वो एम्ब्रियो सेक के जस्ट बाहर एक पार्ट होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जो होता है, जब इससे फ्रूट और सीड वगैरह सब कुछ डेवलप हो जाती है, तो ये न्यूसेलस जो होता है वो पेपरी फॉर्म में रेमिनेंट की तरह बच जाता है कुछ पेड़ों में। सो दैट रेमिनेंट फॉर्म ऑफ न्यूसेलस दैट स्टिल एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिशन इसका काम होता है प्रोवाइड करना, ऐसे स्ट्रक्चर को हम पेरीस्पर्म बोलते हैं। जैसे कुछ प्लांट है, जिंजर हो गया, मिराबिलिस जलापा हो गया, बुक में शायद 4 o'clock प्लांट लिखा होगा, तो बनाना है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये इन एग्जांपल्स में पेरीस्पर्म प्रेजेंट होता है, दैट इज रिमेन पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। न्यूक्लियस से कंफ्यूज मत होना, न्यूसेलस अलग है, न्यूक्लियस अलग है। ठीक है। यूजेनिक्स वगैरह गूगल करो बच्चे, पेरीस्पर्म हो गया। निहाल वर्मा यूजेनिक्स कहाँ पढ़ा? क्लास 9th की बुक में पढ़ा हो, वो भी मेन चैप्टर में, तो फिर हम बताएं, लोग इधर उधर के उठा के ले आते हो। फिजियोलॉजी मतलब होता है बेटा प्रोसेसेस जो हम पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस जो होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम में हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो दैट इज़ फिजियोलॉजी। टर्जिडिटी मतलब होता है सेल के अंदर जैसे पानी भरता है, तो पानी भरने से क्या होता है, वो जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी रिजिड होती है, टाइट सी हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि जो सेल है वो क्या हो गया, टर्जिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्जिडिटी। जैसे ऐसे समझो जैसे कि बलून है, बलून के अंदर पानी नहीं है ना उसमें हवा है, तो बलून कैसा है, फ्लेक्सिबल सा है, ठीक है। बट जैसे ही उसमें आप पानी भरने लगे, बलून के अंदर पानी भरने लगे जैसे ही आप, तो वो बलून हार्ड होता जाता है, फूलता जाता है, और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी हार्ड। तो वो एक ऐसे ही समझो कि वो जो बलून की मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल के अंदर पानी भर रहा है तो वो सेल रिजिड होता जाता है। ठीक बच्चे। सर, अगर माइक्रोपाइल से पानी एंटर नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो बच्चे, जहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, सुई लो और सुई से पंचर कर दो, और 3-4 जगह सुई से और पंचर कर दो सीड को, और फिर से पानी में डाल दो, तो चांसेस हैं कि आगे कुछ होगा। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिस्टर्नी इज द पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। सिस्टर्नी के अलग अलग पार्ट होते हैं ना, गोल्जी बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी हो गया, वेसाइकल्स हो गए, उसमें भी कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड होती है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी, और ये सिस्टर्नी जो है पैकेजिंग स्टोरिंग में काम में आती है। गोल्जी बॉडी में आपको ये मिलेगा। आर्यन आपके डाउट्स देख रहे हैं। सर प्लीज़ सेट टू 720। हाँ, सही कह रहे हो, 720 पे सेट नहीं है। हाँ जी, 720 पे आ जाएगा अब। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी बच्चे, ये प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंट्री हमने सेलिना बुक में पढ़ा था। द फ्लावर चैप्टर में आपको ये मिलेगा, सरिता अग्रवाल, दोनों ही बुक में मिलेगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे गाइनी वर्ड आ रहा है ना, गाइनी मतलब गाइनोशियम, मतलब कि जो फीमेल पार्ट है वो मेल पार्ट से पहले मैच्योर हो रहा हो, तो वो प्रोटोगाइनी हो जाएगा। ठीक है।
डाउट्स वही बच्चे पूछो जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं बुक खोल के बैठ गए जो टर्म मिला पूछ लिया। तो डाउट्स वही पूछें जिन्होंने वाकई तैयारी की है, मेहनत की है, पढ़ाई की है और उनको कुछ दिक्कतें हैं। जैसे कि आर्यन को तो लॉजिकल डाउट्स आते हैं, बाकियों का हमें नहीं पता कि तुम लोग हवा में पूछे जा रहे हो कि वाकई पढ़े भी हो तुम लोग। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, हायर क्लासेस में क्लास 11th में पढ़ोगे, प्लांट्स में होता है फोटो रेस्पिरेशन। और डिटेल में अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से निकल जाएगा। और बस ये समझो कि जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें एक सेल ऑर्गेनेल जो काम में आता है वो होता है पर ऑक्सीजोम। सरिता अग्रवाल में मिलेगा, सलीना में नहीं है। ठीक है। डाइकॉग्मी में क्या दिक्कत है बच्चे, बुक उठाओ रीड करो, सिंपल सी डेफिनेशन है। ओहो, ये हाइपोजियल एपीजियल अब नहीं बताएंगे हम, कितनी बार बता चुके। सर आपकी आवाज़ अटक रही है, तो बच्चे अपना इंटरनेट ठीक करो भाई, जिसकी भी आवाज़ अटक रही है, मतलब हमारी आवाज़ अटक रही है। मनीषा, ये भास्कर है, तो भास्कर इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी आपकी। चलो आर्यन के डाउट्स ले लेते हैं फटाफट से। आई वॉज टेलिंग दैट डाइकॉग्मी कंडीशन इट्स इन प्रोटोगाइनी। ठीक ठीक ठीक, प्रोटोगाइनी प्रोटोएंड्री डाइकॉग्मी में होती है। चलो चलो आर्यन के व्हाट्सएप पर डाउट्स आए थे, देख लेते हैं। बाकी लोग यहाँ पे कमेंट्स करते रहो। व्हाट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, स्पाइरल ऐसे 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 गोल गोल घूम के, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिकल। लिजर्ड की बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, मरती नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, तो उसको ना खाने पीने की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सांस लेती रहती है और बस पूरी बॉडी इनएक्टिव होती है हाइबरनेशन के टाइम। हाँ जी आर्यन, पहला डाउट है आर्यन का, द प्लांट सेल थिन मिडिल लेयर holds the two adjacent cell together and it is surrounded by 6 surrounding cells। इसके लिए बच्चे आपको स्क्रीन पे आना होगा, समझो आर्यन, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देना स्क्रीन पर। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। चलो आर्यन यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि एक सेल हमने ये बनाया, ठीक है, जो सेल होता है वो कैसा है, हेक्सागोनल अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब ये सेल जो है, ये इस सेल का नाम हमने दिया सेल 0। क्या नाम दिया, सेल 0। अब बुक में क्या लिखा है, 1 सेल इज सराउंडेड बाय 6 अदर सेल, तो ये बना दिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो सेल होता है बच्चे, वो एक सेल जो होता है वो कितने सेल से सराउंडेड होता है, बाय 6 सराउंडिंग सेल। और फिर ये जो कॉमन मेम्ब्रेन बनती है, 2 सेल के बीच में जो मेम्ब्रेन बनती है उसके बारे में फिर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, आ थिन मिडिल लेयर होल्ड्स द 2 एडजेसेंट सेल टुगेदर। तो ये वाली जो मिडिल लेयर है, ये 2 सेल को 0 और 4 को क्या करिए, होल्ड करके रखिए। ऐसे ही 0 और 3 को होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द सपोर्टिंग framework of the cell and also serves as a pathway for the distribution of the material from one cell to another। ठीक है, ध्रुव गुप्ता डाउट्स ले रहे हैं बच्चे, फर्स्ट चैप्टर से सीड चैप्टर तक डाउट्स ले रहे हैं। सो योर चॉइस इफ यू वांट टू स्टे और नॉट। स्क्रीन पर देखना बेटा आर्यन,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर जैसे ये हो गया क्या, एक सेल ये रहा, ठीक है, और एक सेल ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, खासकर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और वो जाता है कहाँ तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। समझना ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो सेल है, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, जो दूसरा सेल है उसका भी न्यूक्लियस होगा और उसका भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्रोडक्ट सेल 1 में प्रोड्यूस हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, वो सेल 2 में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पहुंच जाता है। तो यही लिखा हुआ है, इट ऑल्सो सर्व्स एज द पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर। ठीक है आर्यन, चलो इसके बाद अगला डाउट आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए विच कैन रेप्लिकेट। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बच्चे, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें एक सिंपल सा कि हम प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं, बताओ भाई। आर्यन से पूछ रहे हैं भाई, आर्यन ही जवाब दे, हम कैसे हैं यूकैरियोटिक। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में आर्यन जो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स कौन से होते हैं प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कौन से वाले होते हैं? 70 नहीं, ध्रुवा है क्या? ध्रुवा बताएगी इधर, ध्रुवा चली गई। चलिए 30 80, मतलब तुक्के क्यों मार रहे हो? अच्छा नहीं, 70 ठीक है, बिल्कुल सही है, गड़बड़ हो गया था, 70 ठीक है, एस नहीं लिखा था, थोड़े से हम कंफ्यूज हो गए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होता है, 70 एस। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कैसे होते हैं बच्चे, 80 एस। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं, बट मेन एग्जाम्पल हम कौन सा पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भी कौन सा है, 70 एस। ध्यान से समझना, नई चीज़ है शायद आपके लिए ये, वैसे लेक्चर में हमने समझाई है, जो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है। अब ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया से, ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद, ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के थ्रू कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के एवोल्यूशन की वजह से, अभी एवोल्यूशन समझो कि कई सारे सालों बाद, करोड़ों साल बाद नई चीज़ बनती है, तो बैक्टीरिया से 2 सेल ऑर्गेनेल एवोल्यूट किए, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन सा किया बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब ये यूकैरियोट में ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स हैं, और ये राइबोसोम्स कैसे हैं बच्चे, 80s। बट इस सेल के अंदर बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कौन होगा, इस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, खुद का जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलेंगे, डीएनए, या हम बोल देंगे क्या, आरएनए। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कैसा होता है, 70s। ठीक है, तो ये 70s। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी। जैसे हम बोले कि भाई आरएन को रेप्लिकेट करो, मतलब कि एक आरएन की एक और कॉपी बना दो। ठीक है, तो डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं, तो बायोलॉजी में डुप्लीकेट बनाने को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन थी, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए विच कैन रेप्लिकेट, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास खुद का डीएनए होता है, और ये डीएनए कई सारी कॉपीज बना सकता है खुद से। ठीक है बच्चे, रेप्लिकेशन रेप्लिकेट एक ही बात है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई, बस खत्म हो गए क्या क्वेश्चन, 2 और हैं। डीएनए हो गया। Lysosome digests the stored food during unfavorable condition when food is unavailable to the cell। हाँ, तो सिंपल है, जो फूड स्टोर्ड होता है बच्चे, स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, ह्यूमन बींग्स में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, बताइए भाई।
दीपांशु वेट करो बच्चे, अपना डाउट थोड़ी देर बाद लिखना। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब मान लो ग्लाइकोजन खत्म होने वाला है या आप फूड नहीं खा रहे हो, तो जो लाइसोसोम है उसको भूख लग रही है, जो सेल को है वो सेल को क्या लग रही है? भूख लग रही है। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारा जो फूड स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि उस सेल को थोड़ी बहुत एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसके बाद फिर एक और है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स में है शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट। बच्चे जैसे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल की बात करें, स्क्रीन पर देखना ध्यान से। जैसे कि आपको बताया कि जो सेंट्रियोल होता है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, और किस एंगल पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं दोनों। ठीक है, अब एक्चुअल में सेंट्रियोल ऐसा नहीं होता है। सेंट्रियोल में अगर देखा जाए तो सेंटर में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे प्रोटीन्स निकले होते हैं जो इस तरीके से जुड़े होते हैं, फिर एक प्रोटीन दूसरे उससे, फिर उससे ठीक है ऐसे जुड़ा होता है, फिर एक ऐसे जुड़ा होता है, फिर ऐसे जुड़ा होता है, तो एक शेप बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्ट व्हील, है ना। कार्ट की जो वो चरखा होता है ना, कार्ट का टायर बोलो या लकड़ी का जो होता है, उसकी तरह हमें इस तरीके से राउंड शेप मिलता है। तो उसको शो करने के लिए एक माइक्रोफिलामेंट ऐसे दिखा दिया, एक फिलामेंट ऐसे दिखा दिया। तो छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं कई सारे, उन कई सारे फिलामेंट्स के बंडल से बनता है क्या? सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि फिलामेंट, तो ये समझो कि भाई डंडियाँ होती हैं, केमिकल्स की बनी होती हैं वो स्टिक्स, उनको जब कंबाइन किया जाता है तब जाके सेंट्रियोल बनता है माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू। ठीक है, इफ लाइसोसोम विल ईट देन व्हाट विल सेल ईट? सेल कुछ नहीं ईट करेगा। सेल देखो, जब सेल की लाइफ ज़्यादा तो होती नहीं है, हर सेल का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, तो अपने अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग वो सरवाइव करेगा। जब लाइसोसोम की रिक्वायरमेंट है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, और जब लाइसोसोम का काम भी ख़त्म हो गया और सेल मरने वाला है तो लाइसोसोम भी मर जाता है सेल के साथ, है ना। किसी चीज़ की जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है ना। कल अपने सुशांत सिंह राजपूत जी गुजर गए, बड़ा ही दुख हुआ हमें भी सभी को। रोबोटिक वॉइस इज कमिंग, वीडियो इज नॉट क्लियर, रोबोटिक वॉइस इज कमिंग। चलिए, तो यहाँ पर डाउट्स हो गए हैं आर्यन के ख़त्म। हाँ जी, अब आप बोलो बाकी के। अरे बच्चे, ये फुल डीएनए का फुल फॉर्म, आर्यन का फुल फॉर्म क्या पूछ रहे हो तुम लोग ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो जो 50 बार बता चुके हैं। नहीं बताएंगे, ये गूगल करो। हाँ देखो, 2 बच्चों ने जवाब भी दे दिया माइक खोल के। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस ना पूछो। दिया। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, और डाउट्स? नहीं, हमने बोला था। चलो बहुत अच्छी बात है जिसने भी बोला है। हाँ जी, दीपांशु कनौजिया, डाउट बोलो, माइक खोलो, डाउट बोलो फटाफट से। सर गोल्जी बॉडीज तो दोनों सेल्स में होता है, एनिमल और प्लांट। सर हाँ, पर एनिमल में ज्यादा होता है या प्लांट सेल में? दोनों में बराबर होता है बच्चा, दोनों में बराबर फंक्शन है उसका, तो मतलब ज़्यादा कम क्या, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ओके चलो सर। अगला डाउट। और किसी को डाउट? सार्कोप्लाज्म, बच्चे मसल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म, सार्को वर्ड आता है मसल से, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मसल्स। ठीक है, मसल्स रिलेटेड। सार्कोमियर, वेरी गुड,
है ना, मसल्स की यूनिट होती है ना सार्कोमियर, तो सार्को वर्ड मतलब मसल से रिलेटेड है। ठीक है, चलो आर्यन अपनी वीडियो ऑन करो, ट्राई करो, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो आज पार्टिसिपेंट्स बड़े कम हैं। सर मैं अपना सीट पंचर करने के बाद दिखाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। आर्यन बच्चे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नो बच्चे, अभी आप स्कूल के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, जब हम बोलें तब पूछना। रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद अपन डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। सर आर्यन की वॉइस और वीडियो दोनों नहीं आ रही। आर्यन हो बेटा इधर कि भाग गए? आर्यन कुछ रेडी कर रहा होगा। गायब। So now is it? नहीं बच्चे, वीडियो तो नहीं आ रही आपकी, आवाज़ तो ज़रूर आ रही है बच्चे। आर्यन प्लीज ऑन योर वीडियो। वीडियो उसकी ऑन है बट नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, स्मूथ वीडियो नहीं चल रही है आर्यन की। ओ नो। चलो दीपांशु कनौजिया 8th क्लास में बच्चे हमसे पढ़े हो क्या आप? कौन से सेक्शन में थे दीपांशु? बी सेक्शन में था। चलो अच्छी बात है। यहाँ 8th ए वाले कितने बच्चे हैं? जो 8th ए वाले हैं वो लोग कौन हैं जरा? पीयूष है, हर्ष है, राज, हिमशिका है, आकांक्षा। 8th ए नहीं, हमने 8th सी को नहीं पढ़ाया, सॉरी। 8th सी वाले कौन है? वही हम कहें, ये तो सब जाने पहचाने। 8th सी वाले कौन है? भास्कर, निहाल, फुरकान, जोया, सर हमें कौशिफा, श्रीदीपा में प्रखर, श्रीदीप है, नकुल है। चलो काफी बच्चे हैं, तो इनमें से काफी बच्चे 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे आसिफ सर से, तो है ना। तुम लोग में से कोई, हाँ सर। तुम लोग में से कौन है जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले 7th या 8th में कभी नहीं पढ़ा हमसे? वो कौन है? निहाल है, नकुल है। चलो 2 बच्चे हैं इधर, शशि, बाला सक्सेना। चलो ठीक है आर्यन बच्चे, आपकी जो वीडियो है बहुत अटक रही है, और वीडियो आ तो रही है मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, बाद में ट्राई करना, कल देखते हैं। आर्यन एक काम कर सकते हो, आप अपनी वीडियो शूट करना और व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देना, अगर ऐसा करने का मन हो तो ट्राई कर लेना। ठीक है, 1 मिनट की, 30 सेकेंड्स की, 1.5 मिनट की, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। जो आप इधर एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उसको आप एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप पुट कर देना। ठीक है। हाँ जी, दीपांशु कनौजिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है बच्चे, 96 स्कोर किए थे आपने, शाबाश, बहुत बढ़िया। कोशिश करो कि इस बार अगर एग्ज़ाम होते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो, मज़ा आएगा। चलो और कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछो, फिर अपन बैच आज बंद करते हैं क्योंकि डाउट्स क्लास थी आज, तो और कोई डाउट्स नहीं है। सर व्हाट इज कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स बच्चे पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनेंस, क्लोरोफिल, दीज ऑल आर पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग कलर देते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को। ठीक है। What is the main use of Golgi apparatus? Golgi apparatus का काम होता है secretion, storing, packaging of the material that is secreted from endoplasmic reticulum. तो ER से जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है, Golgi का काम होता है उसको स्टोर करके रखना और फिर जब ज़रूरत पड़े तो रिलीज़ करना। ऊसीन, ऊसीन बच्चे प्रोटीन होता है जो कि बोन में होता है। ऊसीन इज द प्रोटीन फाउंड इन बोन एंड कॉन्ड्रिन इज द प्रोटीन फाउंड इन कार्टिलेज। ठीक है, सरिता अग्रवाल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उतनी सारी आपको नहीं पढ़ना होती हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है,
कितना पढ़ोगे, मतलब इंसान हो तुम लोग, रोबोट तो हो नहीं कि अपनी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते जा रहे हो। इसीलिए अपन ने लिमिटेड ही रखा। कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल मत पूछो, नहीं बता रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था नकोल कनौजिया, है ना। कोलियोराइजा क्या है, प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल, और कोलियोप्टाइलिस प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल। ठीक है, चलिए तो आज डाउट्स के लिए इतना काफ़ी है। यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, फिर अपन थोड़ा सा और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। आज को ज़्यादा खास नहीं हुआ, कल जो है नया चैप्टर शुरू होगा रेस्पिरेशन, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।